कि युद्ध जीत चुके हो। तुमने पहले बनाया पितामह भीष्म को, उसके बाद मेरे पिता गुरु द्रोण को। ये दोनों तन से हमारी और मन से इन पांडवों की ओर थे, तभी तो आज हम ये युद्ध हार गए। अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा ना होती। मरता मरता दुर्योधन आता है, अरे अश्वत्थामा, हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरा पिता बैठा है और उस पिता ने मुझे युवराज बनाया। जब तक मैं मर नहीं जाता इस गद्दी का मैं ही वारिस हूं, मैं ही युवराज हूं। चाहे छल से चाहे बल से अगर इन पांडवों को तुम मार देना तो अपना सारा का सारा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। मित्र, सारा राज्य तेरा। अपने पहले रक्त से, अपने खून से करने अश्वत्थामा का तिलक पिता रखा कि मित्र हमें किन्या भी इन्हें पांडव ही मार, इन्हें पांडव ही मार। अश्वत्थामा के मन में आया लोभ, अर्धरात्रि च निकल आया कि मैंने पांडव ही मारना है। अरे बल से मार नहीं सकता, छल ही करना पड़ेगा, पर कौन सा छल करूं। नजर पई एक दरख्त दे ऊपर, कहां सुते दे एक उल्लू आंदा है ते सुते दे कामे ही परिवार ही मार देता है। और उस उल्लू भी ने अपना गुरु बनाया, सोचा इस वेले पांडव सुते दे होने, सुते दे पांडव ही मार देता है। पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बार ना पांका कर सके, जो जग बैरी होई। आज युद्ध का विजय उत्सव मनाने से भगवान इन्हें पांडव अपने करने लगे थे। पर दुर्भाग्य द्रौपदी के 5 पुत्रों का जो हूबहू अपने अपने पिता के समान दिखते थे, आज पिता के शिविर में उस टेंट में द्रौपदी के 5 बालक सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया, उन्हें 5 पुत्र ही दिखा, जिससे लगा कि शायद पांडव सोते थे। थोड़े बच्चे ही मार के उनके सिर बंडी अपने झोले च पाइए गया दुर्योधन ने बोल, मित्र देख आज इन 5 पांडवों को मार कर इनका सर अपने झोले में डाल कर तेरे लिए उपहार रूप में लाया। मरदा मरदा दुर्योधन हदा भी भीम का सिर चाहिए है, उधे सिर की मैं फोड़ना है अपने हथे करने, ते भीम के पुत्र का सिर कटे। दुर्योधन ने अपनी तली के ऊपर रखा, रे इतना हल्का सिर। अश्वत्थामा, ये भीम का सर नहीं हो सकता। अरे भीम के सर पर गदा का प्रहार करता था तो चिंगारियां निकलती थी, ये उसका सर नहीं। आकाश के विच बिजली कड़कदी और उस लाव दे विच दुर्योधन ने देखा, अरे ये तो भीम के बादल का। और बाकी वाले 4 शीश भी दिखे, ये पांडव के पुत्र ने, द्रौपदी के पुत्र ने। अरे मित्र, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तो सोच रहा था कि पांडव, ये पांडव जैसे धर्मात्मा है वैसे ही इनका परिवार, इनके पुत्र भी धर्मात्मा है। पांडव मर जाने चाहिए, पर उनके बालक नहीं। अरे हमारा वंश, हमारा कुरुवंश भी आगे बढ़ाने वाले थे। अपने पिताओं को जब तिलांजलि देते, उनका श्राद्ध तर्पण करते, तो शायद हमारे लिए भी कुछ ना कुछ कर देते। और तुमने तो हमारे कुल में, हमारे वंश में कोई जल देने लायक भी नहीं छोड़ा। तड़पते तड़पते दुर्योधन देखता, अश्वत्थामा जानता है क्यों अर्जुन ने जीवित छूना। अर्धरात्रि चढ़ निकली है, सवेरे मां जिसने अपने पुत्र ही जगाने से आई दिखा, पुत्रे दिया लाशां पेरियां ने चीख दी चिल्लाती है। भगवान कृष्ण पंचो पांडव दौड़े दिखा, बच्चे बोले दिखे, सब पांडव तो निकल गए। रोंदी उस द्रौपदी की चुप करवाते हैं। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा तक ले ली कि हे द्रौपदी, तू चिंता मत कर। जिस किसी ने भी ये निंदित कर्म किया है कि हमारे बालकों की सोते हुए निहत्थे निर्दोष बालकों की हत्या, वह दुष्ट कल का सूर्य नहीं देखे, कल का सूर्य नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, एक कुकर्म, ये पाप उस और ने नहीं, गुरु द्रोण ने बेटे ने किया है, अश्वत्थामा ने किया है।
अर्जुन कृष्ण की कन्या लिए गए। वरुण देवेगा ने लिखा रथ दौड़ा देना और मार्ग दे विच अश्वत्थामा की पगड़ी रथ के पीछे कसीटते द्रौपदी ने गोल लिया पर धन्य है द्रौपदी। जब देखती है उस ब्राह्मण को तो कहती है अरे अरे नाथ ने छोड़ो, तुच्छता में ब्राह्मणों नितराम गुरु, इन्हें खोल दो, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र भी गुरु के समान ही होता है। छोड़ दो इन्हें मुक्त कर दो, इन्हें मुक्त कर दो, मैंने क्षमा कर दिया, इन्हें मारने से कौन मेरे बालक जीवित हो जाएंगे और जैसा दुख जैसी पीड़ा मुझे हो रही, इन्हें मारने के बाद वैसी ही पीड़ा वैसा ही दुख माता कृपी को भी होगा, गुरु माता को भी होगा, इन्हें छोड़ दो। पर अर्जुन आता है कि हे कृष्ण, मैंने प्रतिज्ञा दी है कि कल का सूर्योदय वो दुष्ट नहीं देखेगा जिसने भी हमारे बालकों की हत्या की। द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो। तो भगवान ने आख्या कि द्रौपदी ठीक आखी, पहली गल ते ये गुरु पुत्र है और दूसरी गल ये ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मणों को कभी भी दैहिक दंड नहीं देना चाहिए, पर हाँ अपनी प्रतिज्ञा भी पूर्ण करनी है। अर्जुन, समाज में अगर कोई तुमसे बड़ा है, सम्माननीय व्यक्ति है, तो उसका मान हरण कर देना वह भी मृत्यु तुल्य होता है। उसे समाज में बेइज्जत कर देना वह भी मृत्यु तुल्य होता है। मरने वाला बंदा एक बारी मरता है, पर जिला समाज बहिष्कार कर दिंदा, बेइज्जत कर दिंदा है समाज जिसी, वो पल पल मरता है, पल पल मरता है। अश्वत्थामा दे केश उतारिए, सिर दे विचों विच एक मणि, उस मणि ही कटिए, मुंह काला करिए, सारे नगर दे विच घुमाया गया कि देखो इस दुष्ट की निर्दोष सुत्ते दे उन्हें बच्चे की हत्या करने वाला हत्यारा है। लोग उनके ऊपर फुट गए, अपनी बेइज्जती की बर्दाश्त नहीं कर पाया, ब्रह्मस्त्र का अनुसंधान करता है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर क्योंकि ये जानता है कि उत्तरा गर्भवती है और पांडव का आखिरी चिराग उत्तरा की कोख से विच पला करता है। पर उस वेले उत्तरा जिसने देखा अपने वाले पास एक लोहे का बाण जिहदे अगे अग्नि लगी दी, मेरे प्राण लेने से आदरा करता है। ये कृष्ण शरण दे विच जल्दी कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम त्वदवयम पश्ये यत् मृत्यु परस्पर। हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे नाथ मेरी रक्षा करिए, हे नाथ मेरी रक्षा करिए। अंगुष्ठ मात्र रूप लिए भगवान उत्तरादि गर्भ दे विच प्रवेश हुए। उत्तरादि भी रक्षा करती है और उत्तरादि उस गर्भस्थ शिशु की भी रक्षा करती है। मुख द्वार जो जिन्ना भगवान लगे बाहर आन बुआ कुंती ने उस दृश्य की दिखया है भगवत पाल श्री ठाकुर जी दे चरण च जागया है। इधर भगवान तैयारी करते रहे कि मैं अपनी घर अपनी नगरी वापस आवा। रथ के ऊपर सवार हुए निकले, बुआ कुंती सामने आई, उनकी चरण पकड़ लिया, रही कि कृष्ण अगर छोड़कर जाना चाहते हो तो जाओ, पर जाते जाते इस बुढ़िया को एक वरदान देते जाओ। मां क्या वरदान चाहिए? हे कृष्ण, मुझे यह वरदान चाहिए कि मेरे जीवन में पग पग पर केवल और केवल दुख आवे, मुसीबतें आवे, मेरी खाली कष्ट चाहिए, पीड़ा चाहिए। कि विपदा संतो न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। हे कृष्ण, मेरे जीवन में पग पग पर केवल और केवल विपदाएं ही विपदाएं, मुसीबतें ही मुसीबतें, कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख आवे। अरे बुआ क्या मांग रही है? तेरे जीवन में तो वैसे ही इतना दुख था, आज सुख की घड़ियां आई तो फिर भी दुख मांग रही है। कभी तो लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न, कभी भीम को जहर भरे लड्डू, कभी तुम्हारी कुलवधू को निवस्त्र करने का सभा में प्रयास, कभी हिडंबा राक्षस से युद्ध, कभी 14 वर्षों का वनवास, और कभी ये महाभारत का युद्ध।
फिर भी तुम दुख मंगा कर नहीं। कृष्ण मेरे जीवन में जब जब भी दुख आया, कष्ट आया, तब तुम मेरे साथ थे, और आज सुख की घड़ियां आई तो छोड़ करके जा रहे हो। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख जिस सुख में कृष्ण हमारे साथ नहीं है, जिस सुख में तुम हमारे साथ। इस सुख के माथे सिल पड़े जो दे नाम बुलाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपावे। अरे वह दुख भी बलिहार जिस दुख में तुम्हारी याद आती है। भगवान दुख देना नहीं चाहते, माया छड़ देना है, बुआ कुंती सब कुछ भूल लेती है, कुछ भी है। कृष्ण कहीं कहीं जा रहे हो? अरे बुआ यहाँ रहते रहते ना बहुत समय हो चुका था, अब घर भी तो जाना है। बुआ है कि नहीं, कृष्ण एडा बड़ा युद्ध अपनी अखें देखिया है, अजय मंच बड़ी अशांति है, बड़ी पीड़ा है, थोड़े दिन होगी फिर चली आए। भगत ने भावनी पूर्ण करने से भगवान कुछ दिन रुके, और एक दिन देखिया कि युधिष्ठिर जी रोआ करा कर देते, कारण जिसने पूछा तो पता लग गया। युधिष्ठिर आगे ने कही, कृष्ण मेरे समान पापी संसार में दूसरा कोई नहीं। मंत्र सत्ता के लोभ में, गद्दी के लोभ में, इस राज्य के सुख में मैंने अपने ही भाइयों को, सगे संबंधियों को मृत्यु की शैया पर सुलाया। कितनी ही अपनी बहनों को मैंने विधवा कर डाला, कितने बच्चों को यतीम कर दिया, अनाथ कर दिया। अरे मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिला। भगवान समझी गई कि जैसा मोह अर्जुन की युद्ध कोड़ा पहले होया, वैसा भी मोह युधिष्ठिर की युद्ध के बाद होया। श्री कृष्ण गीता कोई भूल नहीं गए, चाहते थे दोबारा सुनाई सकते, पर सोचते रहे कि युधिष्ठिर मेरी अपना छोटा छोटा भरा समझ, और संसार का निजम जिस अपने को छोटा समझने पूरा तेरा ज्ञान तेरा ज्ञान साढ़े पल्ले पहुंचा नहीं। इस वास्ते क्यों ना पता बड़े बुजुर्ग बड़ा पता, बड़े ज्ञानी बड़ा इन्हें उपदेश दिलवाया जाए। तत्स्वर्ग में आए पितामह भीष्म जो स्तुंजा दिन हुई के पांडे की शैया दे पर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में शयन करा गया। श्वास श्वास के कृष्ण की पुकारा करते हैं, हे कृष्ण चले आओ, हे गोविंद चले आओ। भगवान पितामह की उस आवाज की सुनते गए, दर्शन देने से भी गए, और युधिष्ठिर के अज्ञान की दूर करवाने से भी गए। पितामह ने कहा, अब तो सूर्य भी उत्तरायण को आ गया। हे कृष्ण अब तो बहुत दिन हो चुके हैं, ये युद्ध समाप्त हो गई, अपने जीवन को आपके चरणों में विश्राम देना है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उदाया क्या बाबा उन्हें नहीं आना? अरे गोपियों को कहकर गया, भैया बाबा को कहकर गया 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, नहीं आया। अरे उसका तो काम ही है छल करना, वो छलिया है।